कभी कभी सच्चे प्यार का रास्ता इतना कठिन होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। राहुल और प्रिया का प्यार एक खूबसूरत शुरुआत के साथ हुआ था, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में जो प्यार था वही उसे दर्द और धोखे का एहसास दिलाएगा। क्या सच्चा प्यार हमेशा सच्चा रहता है? क्या कभी हम अपने दिल की आवाज़ सुनकर सही फैसले ले पाते हैं? इस कहानी में आपको मिलेगी वह सच्चाई जो दिल को छू जाए। राहुल और प्रिया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के राहुल का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया था। राहुल ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वह प्रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज राहुल ने महसूस किया कि प्रिया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक राहुल के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि राहुल दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। वह प्रिया ही थी। उसने राहुल की माँ को नमस्ते किया और सीधे राहुल के कमरे की तरफ बढ़ गई। राहुल की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वह मुस्कुराकर रह गई। राहुल की माँ ने कहा, राहुल, मैं चाय बना रही हूँ। राहुल ने कहा, ठीक है माँ। फिर राहुल ने प्रिया को गले लगाया। राहुल की बाहों में सिमटी प्रिया ने अचानक अपना सिर राहुल की तरफ उठाया। राहुल का जैसे सीना फट गया हो। प्रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राहुल समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले प्रिया के आंसू पोंछे और राहुल ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आंखों से निकलते आंसू राहुल का सीना चीर रहे थे। राहुल से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि प्रिया के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने प्रिया को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने प्रिया से कहा, जान बोलो, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ, क्या हुआ है? प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए राहुल का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान। हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। प्रिया ने अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा, राहुल, मैं ये बताने आई हूँ कि पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया है। मेरी शादी अगले महीने तय हो गई है। राहुल को जैसे किसी ने जड़ से हिला दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें प्रिया की आंखों में सच तलाशने लगीं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? हमारा क्या? हमारे सारे सपने, हमारे वादे। प्रिया ने नज़रें झुका लीं। वह खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। राहुल, मेरे घरवाले कभी हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। राहुल का गुस्सा और दर्द अब आंखों से छलकने लगा। उसने कहा, मजबूर? प्रिया, ये सब तुम्हारे झूठे वादे थे। वो सपने जो हमने साथ देखे थे, वो सब क्या था? तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए थी हमारे लिए। तुमने तो कभी कोशिश ही नहीं की। प्रिया चुप रही। उसकी आंखों में अब डर और शर्म झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उनकी खुशियाँ देखनी है। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह प्रिया के शब्दों और उसके हाव भाव में झूठ की गंध महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, सच बताओ प्रिया, क्या ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है या तुम किसी और को प्यार करने लगी हो? प्रिया ने राहुल की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शर्म की जगह एक अलग ठंडापन था। राहुल, सच ये है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती।
मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ये शादी सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरी खुद की भी पसंद है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए यह झटका सहना मुश्किल था। वह कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तो तुम्हारे सारे वादे, तुम्हारा प्यार सब झूठ था। प्रिया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। प्रिया ने कठोर स्वर में कहा, राहुल, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रिया वहाँ से चली गई, लेकिन राहुल वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल अब पत्थर जैसा ठंडा हो चुका था। उसने अपने आप से कहा, प्यार तो मैंने सच्चा किया, लेकिन उसने मुझे झूठी उम्मीदें देकर धोखा दिया। शायद मैं उसके लायक नहीं था। राहुल ने खुद को पढ़ाई और करियर में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बार बार उसे प्रिया की यादों में खींच ले जाता। एक दिन राहुल ने कॉलेज की कैंटीन में प्रिया को उसके मंगेतर के साथ हंसते हुए देखा। यह दृश्य उसे अंदर से तोड़ गया। राहुल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी से उम्मीद खो दी। वह अकेला, उदास और गहरे अवसाद में चला गया। एक रात जब बारिश हो रही थी, उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, सच्चे प्यार में ताकत होती है, लेकिन झूठे प्यार का जख्म जिंदगी खत्म कर देता है। अगली सुबह राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। प्रिया को जब यह खबर मिली तो वह पल भर के लिए चौंकी, लेकिन फिर जल्द ही उसने इसे भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। राहुल का यह कदम न केवल उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता था, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें हार मानने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के बिना होने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और हमें कभी भी अपने दुखों के कारण खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए। हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है और हम उसी उम्मीद के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारी कहानी देख रहे हैं और हम जानते हैं कि यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। लेकिन क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और प्यार को आगे बढ़ाने का तरीका है। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आप सबका प्यार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद और ध्यान रखें, क्योंकि हर कहानी कुछ खास होती है और हम चाहते हैं कि आप हर नई कहानी के साथ हमारे साथ रहें।